ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसको लेकर के अब चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। और ये चर्चा है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल के विषय में। और ये दैनिक राशिफल जो हमने तैयार किया है, ये वर्तमान में अभी हाल फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में है, उसी के आधार पर आपका ये दैनिक राशिफल तैयार हुआ है। साथियों, एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आएगी, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और उसको आप आसानी से देख समझ सकेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 22 मार्च 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा भरणी और योग रहेगा वैधरती, करण होगा वणिज, राशि होगी मेष और चंद्रमा आज रात्रि के यानी कि फिर कहा जाए कि 23 तारीख की प्रातः 4:14 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी उच्च राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 4:59 से लेकर शाम 6:31 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से जरूर बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा आज भी तो पूरे दिन मेष राशि में ही रहेंगे, आपकी जो लगन भाव है इसी में ही रहेंगे, आपकी राशि में ही है। रात्रि में उनका राशि परिवर्तन होगा, तो दिन में तो पूरे जो रिजल्ट्स आपको आएंगे वो चंद्रमा क्योंकि पूरे दिन मेष राशि में उसके अनुसार आएंगे। बाकी आपको बता दें कि देखिए, धन के आगमन में थोड़ा सा मेष राशि के जातकों के लिए रुकावट, बाधा या कमी के संकेत बने हुए हैं। दूसरी ओर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ बाधाओं का, रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारे बताए हुए उपाय भी आप साथ साथ कर रहे हैं साथियों, तो यकीन मानिए कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। समस्याएं तो देखिए आएंगी, लेकिन बहुत आसानी से निकल जाएंगी अगर आप उपाय कर रहे हैं। और उपाय क्या है? भगवान सूर्य देव की आराधना बहुत आवश्यक है आपके लिए करना। उससे आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिलेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। दूसरा कि जो हमारे आप रोजगार से जुड़े लोग हैं या जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, वे भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने क्षेत्र में, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति उनको हो सकेगी। और साथ में एक छोटा सा उपाय और करें, संध्या के समय पीपल के वृक्ष पर जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें, 3 या 7 बार परिक्रमा भी कर लें। और संध्या के समय पुरुष हैं अगर आप, तो किसी भी मंदिर में जाएं शनिदेव के, वहां जाकर के भी शनिदेव के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। एक माला 108 बार, कोई भी एक मंत्र, बहुत मंत्र हैं शनिदेव जी के, तो ये काम आप करेंगे। और घर परिवार में अगर आप अपना मैरिड हैं और मैरिड लाइफ को अच्छा देखना चाहते हैं तो ओम शु शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और आप मेष राशि के जातकों का अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, वहां भी विघ्न बाधाएं दूर होंगी इन उपायों को करके, छोटे छोटे से उपायों को करके। बात आगे वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि आज राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है और बने हुए हैं अभी रात्रि तक, रात्रि क्या अगले दिन की प्रातः 4:14 तक। तो यहां पर देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो उनसे तो आपको लाभ ही मिलेगा। और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, शत्रु शांत रहेंगे, तो ये भी आपको एक लाभ मिल रहा है। उधर घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। साथियों, आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, ओम हम हनुमताय नमः। बस कार्य क्षेत्र में जितनी भी विघ्न बाधाएं हनुमान जी के द्वारा दूर होंगी आपके। और धन का आगमन अगर आप पूर्ण रूप से अपने लिए होते रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सूर्य देव की आराधना जरूर करते रहिए, सूर्य देव को जल देते रहिए। और साथ में आप संध्या के समय आप काल भैरव जी की पूजा भी जरूर कर लें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है।
आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा है। तो देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए धन का आगमन भी लगातार बना हुआ है, यानी कि धन के लाभ में किसी प्रकार की ना तो रुकावट, ना कोई बाधा, ना कमी, धन आपको मिलता रहेगा, आता रहेगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग हैं। और अगर आप रोजगार या कहीं पर भी हैं तो वहां पर भी आप कुछ अच्छे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। और देखिए, थोड़ा सा भी अगर आपने मैच्योरिटी दिखाई, थोड़ा सा गंभीरता दिखाई, तो आपको कोई अच्छा पद भी मिल सकती है, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। नेचुरली कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो टेंशन भी बढ़ती है और समस्याएं भी बढ़ती हैं, तो उनको भी आप कुवत रखते हैं कि उन सभी को आप आसानी से फेस करके सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। ये भी आपके पास है हुनर, तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें और ओम रांग राहवे नमः। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। प्रातःकाल कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है, तो साथियों दशम भाव में चंद्रमा होने से आपके कार्य क्षेत्र में तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनाए ही रहे हैं चंद्रमा, साथ ही सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मन आपका पूरा प्रसन्न रहेगा और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो उसमें दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग्स रहेंगी, अच्छी फीलिंग्स रहेंगी और साथ में विनिंग जैसे होता है ना कि भाई मैं जो भी कर रहा हूं उसके कुछ अच्छे परिणाम मेरे सामने आ रहे हैं और मैं बहुत सेटिस्फाई हूं। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर रहेंगी। साथ ही जो हमारे विवाहित जातक हैं कर्क राशि के, उनका भी थोड़ी बहुत परेशानी, बाधाएं कह सकते हैं, छोटी मोटी कहा सुनी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गंभीरता दिखाएंगे, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे, तो चीज़ों को छोटी मोटी की भी परवाह आप नहीं ना करते हुए अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशन अच्छे बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, उससे आपको लाभ भी मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आप, साथ ही धन का लाभ भी आपको होता रहेगा आवश्यकता के अनुसार। साथियों, सिंह राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज भाग्य भाव में है, नवम भाव में, तो भाग्य का तो सहयोग आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। साथ ही पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है, छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा और आप भी उनको सहयोग देंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं आज के दिन, तो उनसे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। साथियों, जहां तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं आप सिंह राशि के, चाहे हायर, सबको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर विवाहित जातकों के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं संध्या के समय, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। और इसके साथ साथ अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक येलो कलर का जो पॉट होता है, फ्लावर पॉट, वो आप जरूर रखें, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और अगर ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद बनाएगा, इसकी एक माला जरूर करें कम से कम। और सूर्य देव को जल देना प्रातःकाल सभी 12 राशियों के जातकों से हम कह रहे हैं कि जरूर दीजिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया होगा, मजबूत होगा, और आपके घर के बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपको मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। बात आगे कन्या राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा के रहने से पारिवारिक सहयोग, परिवार के साथ सामंजस्यता बनी रहेगी और आपके धन कोष में वृद्धि होने की अच्छी संभावना है। साथ ही अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से अच्छी रिटर्न मिलने की भी काफी संभावना बन रही है। उधर सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के योग हैं, मगर स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ भी दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित ना हो, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें आज के दिन, और सूर्य देव को जल भी जरूर दें। सूर्य देव से संबंधित चीजों का दान करें, जैसे कि गेहूं है, तांबा है इत्यादि। साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा, और संध्या के समय आप अगर शनि मंदिर में जाके शनि देव के मंत्रों का जाप करते हैं या शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दूर होंगी, और धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा, और मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में ही है पूरे दिन, रात्रि में वो यहां से निकलेंगे। रात्रि में क्या निकलेंगे, अगले दिन की सुबह 4:14 पर निकलेंगे और अपनी उच्च राशि में उनका प्रवेश होगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन का आनंद आप लेंगे आज के दिन भी।
पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपका मन पूरे दिन आज भी प्रसन्नता से भरा रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे, नकारात्मक सोच से दूर रहेंगे। नकारात्मक कोई विचार आएंगे भी बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल भी जाएंगे। मगर बात करते हैं कि भाई जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, या जो संतान है माता पिता की जो अपने उनकी सेवा करती है, उनको अच्छे रिजल्ट्स देती है अपने कार्यों से, अपने कर्म करने से, जहाँ पर भी वो कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए जो समस्याएं आती हुई हम देख पा रहे हैं, वो समस्याएं आपके जीवन में ना आए तुला राशि के जातकों के लिए, तो उसके लिए आप करिए उपाय। मैं बराबर कह रहा हूं कि मां सरस्वती जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा तो कम से कम जरूर ही करें, नियमित रूप से मैंने बोला है। और अगर आप चाहते हैं कि दूर दराज की यात्राओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो घर से गणपति जी का चालीसा, गणेश चालीसा का पाठ करके ही आप निकलें, ये भी ध्यान रखिए। सूर्य देव को तो जल अवश्य दें। और साथियों देखिए, ये तो मैंने जो 2 उपाय छोटे छोटे बताए, हनुमान चालीसा का पाठ बताया, मां सरस्वती चालीसा का पाठ बताया, ऊपर से गणेश जी की पूजा बताई, गणेश चालीसा का पाठ बताया। छोटे छोटे हैं, 5-5, 7-7 मिनट के हैं पाठ, ये आप कर सकते हैं, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। अब रहा प्रश्न इसका कि भाई और अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त हो, तो क्योंकि शनि जो है वो अस्त अवस्था में है, तो उनके कारण भी समस्याएं आपको आ रही हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो वो भी सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी। रहा प्रश्न इस बात का कि पराक्रम, आप तुला राशि के जातकों के पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, मेहनत भरपूर करेंगे, दिल खोल करके करेंगे, और वही कारण है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, आपकी मेहनत, उसका रिजल्ट सामने आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि धन का भी आगमन बना रहे, तो मैं पहले ही आपको उपाय दे चुका हूँ, सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्य देव से संबंधित चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, गुड़ है इत्यादि, तांबा है, ऐसी चीज़ों का दान आप जरूर करें। और गणेश जी की पूजा मैंने आपको बताया है, वो भी जरूर करें, तो आपके धन के रास्ते आगमन के खुलेंगे। बात वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है 6ठे भाव में रहेंगे आज। साथियों आज के दिन भी विरोधी शांति ही रहेंगे, और अगर कोई उन्होंने कुछ हैचिंग करते भी हैं, कोशिश करते भी हैं आपको परेशान होने की, तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, विश्वास रखिए हमारी बात का। और दूसरी ओर स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से सुधार की ओर रहेगा, अगर उसमें पहले से कोई कमी थी, यानी कि अगर कोई कमी नहीं थी तो स्वस्थ रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छा लाभ आपको होने वाला है, और भाग्य का भी साथ आपको समय समय पर मिलता रहेगा आवश्यकता के अनुसार। फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्यम बना रहेगा। सूर्य देव की उपासना करने से और काले सफेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं दूर होंगी। तो साथियों आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में ही है, रात्रि को निकलेंगे 4:14 पे। तो स्टूडेंट जो विशेष रूप से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहने वाला है, और मन भी आपका खूब अच्छा लगेगा पढ़ाई में। संतान के द्वारा माता पिता को भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग रहेंगे। उधर जो रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छे फैसले ले पाएंगे। अच्छे फैसले का मतलब हुआ कि जो भी फैसले उनके द्वारा लिए जाएंगे उनसे उनको लाभ मिलेगा, और धन का लाभ तो आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखेगा धनु राशि के जातकों को। साथियों अब बात कर लेते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, बस एक माला जाप इसका करें, और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अवश्य दें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 11, 21 या 108 बार जाप उसी समय पर आपको करना है। और गणपति जी की पूजा करेंगे तो सारे कष्ट आपके दूर, हायर स्टडीज वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी इन छोटे छोटे उपायों को करके। बात आगे मकर राशि के जातकों को लेकर के करते हैं, यानी कि जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, निश्चित रूप से आपकी इसको सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। आपको माता की ओर से लाभ की भी प्राप्ति के संकेत हैं। माता के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई कमी चल रही है तो उसमें भी सुधार के संकेत, यानी कि माता की ओर से पहले से कोई चिंताएं थी तो अब चिंताओं से मुक्त रहेंगे आज के दिन पूरी तरह। मगर थोड़ा जो पराक्रम है उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, लेकिन वो कमी भी दूर हो सकती है और आप अच्छा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं पराक्रम के द्वारा। और वो क्या है कि एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ
जरूर कीजिए। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत पहले जल दें सूर्यदेव को, उसके बाद ये पाठ करें। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो दूसरा विकल्प यह है कि आप सूर्य चालीसा का पाठ करें। और सूर्यदेव का पूजा करना अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि उससे क्या है कि सबसे पहली बात तो यह कि घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का कलह कलेश से बचेंगे। और प्रातःकाल उठ करके अपने पिता श्री के या पिता तुल्य व्यक्ति जो भी घर में हैं बुजुर्ग, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद भी लेना ना भूलें। साथ ही आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। उससे भी आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा जब आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। तो ये आप काम करें, ये छोटे छोटे 2-3 उपाय करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस साइन बनता है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में है। तो देखिए, कुंभ राशि के जातकों का तो कल भी हमने बोला था, आज भी कह रहे हैं कि पराक्रम में कमी नहीं है, मेहनत खुल के करेंगे, खूब अच्छे ढंग से करेंगे और उसका रिजल्ट आपको आज नहीं तो आने वाले कल में निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ये सोच करके मेहनत में कमी ना लाएं कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हमें नहीं मिलता हुआ दिख रहा, ऐसा नहीं है। मेहनत कभी व्यक्ति की खाली नहीं जाया करती। करिए मेहनत, आज नहीं तो आने वाले कल में निश्चित रूप से आपको उसके बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। सूर्यदेव को भी जल अवश्य दें, सूर्यदेव से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं तो जरूर करें। और साथियों, काल भैरव जी की पूजा करने से आपकी काफी समस्याएं दूर होंगी और धन का लाभ आपको होता रहेगा, मित्रों से सहयोग आपको मिलता रहेगा। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि काल भैरव जी की पूजा करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कार्य सिद्ध होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलता रहे मेहनत के साथ साथ, तो सफेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा। बात अंत में करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। साथियों देखिए, थोड़ा सा मन रोमांटिक रहेगा, विचार आपके रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन रोमांस तो रहेगा, लेकिन आप अपने मान सम्मान का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इतना भी रोमांटिक ना हो कि आपके मान सम्मान में कमी आ जाए, जो मान सम्मान आपका बना हुआ है। तो इस बात का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और साथियों, सूर्यदेव की आराधना से मतलब है कि आप ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप एक माला जरूर कीजिएगा। और संध्या के समय आप या तो हनुमान जी की पूजा या काल भैरव जी की पूजा जरूर कीजिएगा। उससे आपके भाग्य में होगी वृद्धि और धन का होगा लाभ, आपको धन का आगमन होगा आपके हाथों में। आप हनुमान जी की उपासना करते हैं या काल भैरव जी की करने पर, और दूर दराज की यात्राओं में भी आ रही समस्याएं दूर होंगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शत्रु कैसे शांत हो, तो बस आपको करना सिर्फ इतना है कि काले सफेद रंग के कुत्ते को दूध पिला दीजिए, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। प्रातःकाल करें ये कार्य। तो साथियों, अब मैं आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के भी बात करूंगा कि वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं अपना, तो उसके लिए क्या उपाय करें। हर चीज के लिए अलग अलग उपाय हैं। अब जो भी आप अपना बेहतर करना चाहते हैं वही उपाय आप पहले करें। अब देखिए, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा बेहतर देखना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां भी आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। तो आपके ये दोनों कार्य अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा और पार्टनरशिप में भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इस मंत्र का उच्चारण करने से, एक माला कम से कम। तो साथियों, आप हमारे बताए हुए छोटे छोटे उपायों को अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे, तो निश्चित रूप से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका दिन काफी बेहतर निकल सकता है और आपको बिल्कुल टेंशन फ्री आप रहेंगे। तो साथियों, ये जो चर्चा हमने अभी आपके साथ की है आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर, जो कि दिनांक 22 मार्च 2026 दिन रविवार का था। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब आसानी से आप तक पहुंचे और उनका भी आपको समय पर लाभ मिल सके, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।